ये substitution and income effect. The impact of a change in price of a commodity can be split into two effects. ठीक है, मतलब कि जो इम्पैक्ट है प्राइस का वो दो जगह पे इम्पैक्ट डालता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक आपका इनकम इफेक्ट पे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, अगर मान लो प्राइस फॉल हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर मान लो जो गिवन कॉमोडिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस फॉल हो जाएगा तो और कंज्यूमर क्या करेंगे, उस चीज की डिमांड करने लगेंगे. और इनकम इफेक्ट में क्या होगा, अगर जो चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो अगर वो नॉर्मल गुड है तो तुम उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, और अगर वो इंफीरियर गुड है तो तुम स्विच कर लोगे. और अगर वो आपका और कौन सा गिफ्ट गुड्स है तो आप उसकी डिमांड जो है वो भी इंफीरियर के साथ ही होता है, गिफ्ट गुड्स का भी. चलो अब देखते हैं. Substitution effect refers to substituting one commodity in place of the other when it becomes relatively cheaper. When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute. Assuming no change in the price of substitute, as a result, the demand for the given commodity rises. If price of the given commodity, say Pepsi, falls with no change in the price of substitute, say Coke, then the Pepsi will become relatively cheaper and will be substituted for Coke. That is, demand for Pepsi will rise. Income effect की बात करते हैं. Income effect refers to effect of demand on the real income of the consumer. ठीक है, तो अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, और अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी. ठीक है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं रियल परचेजिंग पावर बढ़ गई है. तो अब देखते हैं जरा. Income effect refers to the effect on demand when real income of the consumer changes due to change in the price of the given commodity. When price of the given commodity का मतलब है जो चीज आप currently consume कर रहे हो. Given commodity का मतलब है जो चीज आप currently consume कर रहे हो. Given commodity का मतलब है जो चीज आप currently consume कर रहे हो. Given commodity का मतलब है जो चीज आप currently consume कर रहे हो. Given commodity का मतलब है जो चीज आप currently consume कर रहे हो. तो when the price of the given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. ठीक है, तो purchasing power को real income भी कहते हैं. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money value. For example, fall in the price of the given commodity, say Pepsi, will raise the purchasing power of the consumer and he can buy more Pepsi with the same amount of money income. तो ऑलवेज रिमेंबर प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये लिख लेना कहीं पर. यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो. सर ये प्राइस इफेक्ट इक्वलेशन इनकम इफेक्ट पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे है बता दो यार. वो तो समझ आ गया इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है. देखो, इसका जो इम्पैक्ट है वो दो जगह ही तो आ रहा है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या आ रहा है कि तुम अपना कंजम्पशन बढ़ा दोगे, और इनकम इफेक्ट में क्या है कि तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई. हाँ ठीक है, ये लिख लेना एक बार. थम्स अप कर देना अगर आ गया सबको तो. ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख लेना. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. It means when the price of the commodity falls, more of it will be purchased and substituted for other goods whose price have not fallen. ठीक है, जैसे कि मान लो कोक का प्राइस जो था वो कम नहीं हुआ था और पेप्सी का प्राइस कम हो गया था, तो जो इंसान कोक ले रहा था और कोक महंगे पे अब मिल रहा है तो अब वो पेप्सी कंज्यूम करना लग जाएगा, और जो इंसान पेप्सी कंज्यूम कर रहा था वो और करने लग जाएगा. तो कंज्यूमर ऑलवेज अटेम्प्ट टू सब्स्टिट्यूट अ रिलेटिवली चीपर गुड to be relatively expensive good. ठीक है, तो consumer always attempt to substitute a relatively cheaper good to a relatively expensive good. हमेशा वो expensive good को छोड़कर जो cheaper good में same level of satisfaction दे रहा है उसे लेता है. So substitution effect is always positive as fall in the prices of a commodity encourages greater consumption. Okay, अब आते हैं income effect पे.
the direction of income effect is not clear and certain. It can be positive as well as negative. Income effect is positive if more of a commodity is purchased when the purchasing power rises due to fall in the prices of the commodity. तो इनकम अफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब कमोडिटी का प्राइस कम होगा और जो इंसान है वो उसे ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा. और इनकम अफेक्ट नेगेटिव क्यों होगा? if less is purchased when purchasing power is rises due to fall in the prices of the commodity. Okay, यहाँ तक देख लो. अगर कोई दिक्कत है तो बताओ. सर नेगेटिव वाले में कंज्यूमर दूसरा प्रोडक्ट यूज करेगा फिर उसको छोड़ के. हाँ, मतलब कुछ अच्छा गुड कंज्यूम करेगा. तो एक बार इनकम इफेक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फिर से बताना. देखो, ये ना एक वैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर रिएक्ट कैसे कर रहा है. अगर कंज्यूमर ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि अगर गुड्स का प्राइस फॉल हुआ और वो उसकी ज्यादा कंजम्पशन करने लगा तो उसे पॉजिटिव मानना. और अगर गुड का प्राइस फॉल हुआ और वो उसे कम कंज्यूम कर रहा है तो उसे तुम क्या मानना? नेगेटिव मानना. समझ गए? हाँ जी. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला जो है वो कंफ्यूजिंग है. एक मिनट. Nature of a commodity, nature of the commodity depends on relative strength of substitution and income effect. मतलब क्या इम्पैक्ट ज्यादा डाल रहा है. अभी तक हमने पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब कमोडिटी के प्राइस घटने की वजह से जो आपका कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है. और नेगेटिव कब होगा? जब प्राइस घटने के कारण आपका जो कंजम्पशन है वो घट रहा है. बालकनी नहीं अभी. तो कॉमोडिटी कैन बी नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड और गिवन गुड. ठीक है, जो कॉमोडिटी है वो नॉर्मल गुड भी हो सकता है, इंफीरियर गुड भी हो सकता है और गिवन गुड भी हो सकता है. नॉर्मल गुड का मतलब है जो आप मजबूरन नहीं खा रहे. ठीक है, नॉर्मल गुड का मतलब है जो आप मजबूरन नहीं खा रहे, चाहे आपकी इनकम कैसी भी होती है आप उसे खाते ही खाते. ठीक है, मतलब मान लो आपके घर में 80 रुपीज पर केजी दाल आ रहा है तो चाहे आपकी इनकम 1000 हो चाहे इनकम 5000 हो आप वो 80 वाला ही ले रहे हो. ठीक है, या फिर मान लो आपके घर में जो टूथपेस्ट है वो कोलगेट का ही आ रहा है चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, तो नॉर्मल गुड हो गया. इंफीरियर गुड का मतलब है कि आप मजबूरन अभी जो ब्रेड है वो ब्रिटानियर का खा रहे हो, अगर आपकी इनकम अच्छी होती तो आप हार्वेस्ट का खाते. और गिवन गुड का मतलब है लो वेज अर्नर जो कंज्यूम करते हैं. ठीक है, जैसे कोई इंसान इंडिया की अगर बात की जाए तो गेहूं तो लेगा ही लेगा. ठीक है, तो ये गिवन गुड्स वाले आइटम हो गए, मतलब इंफीरियर क्वालिटी के गेहूं कि मतलब कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, जो बहुत कम कमाते हैं वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में आ गए. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेट अस डिस्कस 3 डिफरेंट केसेस. नॉर्मल गुड. ठीक है, अब नॉर्मल गुड, अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब देख लेते हैं. A fall in the price of normal good increase their demand as they become relatively less expensive as compared to their substitute whose price have not fallen. ठीक है, income effect में a fall in the price of normal good leads to an increase in the real income and increase in the quantity purchased. So it means that both the substitution and income effect work in a same direction in case of normal good. So price effect will also be positive. That is, consumer will consume more of normal good when its price reduce. As a result, demand curve of normal goods slope downward. That is, quantity demanded always vary inversely with the price. तो नॉर्मल गुड का केस समझ आ गया. नॉर्मल गुड में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है. नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि प्राइस के घटने की वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसलिए जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा. नॉर्मल गुड में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो.
नेगेटिव है पॉजिटिव है? नहीं नहीं अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखोगे तो नेगेटिव जाएगा ना, क्योंकि उल्टा असर हो रहा है ना, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ जा रही है। सर ये मुझे समझ नहीं आया ढंग से। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन पहले तुम ये सब्स्टिट्यूशन और बताओ कि इनकम तुम्हें वाले। नॉर्मल गुड का मतलब पता चल गया है? हाँ जी सर। जो गुड आप मजबूरन नहीं खा रहे, आप खाते ही खाते, आपकी कैसी भी इनकम होती। अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो अफेक्ट कैसे मारेगा, अगर प्राइस में फॉल हो रहा है तो डिमांड और ज्यादा कर देगा, तो ये नेगेटिव रिलेशन ही तो हुआ, प्राइस में फॉल हो रहा है तो डिमांड ज्यादा कर देगा। 1 मिनट स्टूडेंट, पेरेंट्स आ रखे, 1 मिनट। नाम बोल दो और नाम का पूरा अच्छा पहले बार एक ही बात करें, आज के टाइम मतलब वो तो पहले ही बता देना शायद आगे जो 5 मिनट पहले निकलता है ना, उससे पहले आप टाइमिंग देखिए, उनकी नाम ना थोड़ा दूर था, टाइम आपसे नाम की हाँ मैं वो तो मैंने कल कहा था, वो सीधा बात है। एक बार और ऐसे गया था वो सब बाकी नाम अभी आने वाली है तो आप बैठ सकते हो बात करो। तो आप बैठ जाइए फिर अंदर आज ही चप्पल पहन के ओके तो देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ये रहता है कि अगर आपके नॉर्मल गुड का प्राइस फॉल हो रहा है, मतलब मान लो कि आपके लिए नेटफ्लिक्स जो है नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो अगर नेटफ्लिक्स का प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो आप ना और ज्यादा उसकी कंजम्पशन बढ़ा दोगे, ठीक है, और ज्यादा आप उसे कंज्यूम करने लगोगे और ज्यादा रिकरिंग नेचर वाला चीज कंज्यूम करने लगोगे। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, कोई बिस्किट है, ओरियो बिस्किट, वो आपके लिए नॉर्मल गुड है, अब ओरियो बिस्किट पहले 10 रुपए का था, अब 8 रुपए का हो गया, तो अब आपने उसकी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ा दी। और इनकम अफेक्ट में इनकम अफेक्ट में क्या होगा, अगर आपका उस कॉमोडिटी का जो आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर उसका प्राइस फॉल हो रहा है, बालकनी, अगर उसका प्राइस कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी इनकम का और हिस्सा उसमें स्पेंड करने लगोगे, इसलिए जो इसका रिलेशन है वो नेगेटिव है। समझ गए? समझ गए? सर ये दोनों में नेगेटिव है, फिर ये नीचे दोनों नेगेटिव मिलके तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, सो प्राइस इफेक्ट विल आल्सो बी नहीं पॉजिटिव। नहीं, वैसे देखो नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव, और डिमांड के डोमेन में क्या है, वो नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस का वो बढ़ने घटने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। सर ये चीज नहीं समझ आ रही कि प्राइस के इसमें इनकम इफेक्ट में कि प्राइस के गिरने से रियल इनकम इंक्रीज होगी, ये चीज नहीं समझ आ रही। देखो पहले मान लो आपकी इनकम जो थी वो 100 थी, ठीक है, और आप 10 रुपए का ओरियो खा रहे थे, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 10%, है ना। यस सर। अब मान लो ओरियो आपका आ रहा है 8 रुपीज का, अब कितना आएगा ये, 8%। 8%, मतलब आपके पास 2% बच रहा है, हाँ जी सर। तो जो 2% बच रहा है वो भी आप ओरियो पे ही लगा दे रहे हो। हाँ जी। समझ गए? समझ गए? यस सर। जिसको नहीं समझ आ रहा अनम्यूट कर कर पूछ लो।
एक बार आप लोग ये पढ़ लो जरा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं इंफीरियर गुड्स पे। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है? जो आप मजबूरन खा रहे हो, ठीक है। मतलब आपका मान लो पार्ले जी खाने का मन नहीं है, लेकिन आपकी इनकम कम है, इसलिए आप पार्ले जी कंजम्पशन कर रहे हो। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव बट इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो अब देखते हैं, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स raises their demand as they become relatively less expensive as compared to their substitute whose price have not fallen. So positive substitution effect leads to increase in consumption. इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर ये पेज नंबर कौन सा है? ये है आपका पेज नंबर 3.53, लास्ट में जाते रहिए, ठीक है। अब आते हैं इनकम अफेक्ट पे। अब इंफीरियर गुड है और इनकम अफेक्ट की बात करते हैं। तो इनकम अफेक्ट में आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपकी गुड्स का प्राइस फॉल होगा, अगर मान लो पार्ले जी जो है वो 5 रुपए का था, अब 3 रुपए का हो गया, तो अब आपके पास 2 रुपए बच रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉमोडिटी को स्विच कर लोगे। तो अब देखते हैं, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीज द रियल इनकम विच रिड्यूसेस द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड as compare as consumer prefer to shift superior commodity, so income effect is negative as it discourages consumption with fall in prices. So the total effect of the price relation is rise in demand. It happens because increased demand due to positive substitution effect is more than reduced demand due to negative income effect. That is influence positive substitution effect is stronger, क्योंकि substitution effect का इसमें ज्यादा dominance होगा as compared to income effect का। और इसे ना ऐसे समझना कि इंसान की जो रियल इनकम है वो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए 3 रुपए पर यूनिट, ठीक है, उससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इसलिए यहां पर जो स्ट्रॉन्गर डोमिनेंस पोजीशन पे होगा वो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए उसका आंसर होगा। सो डिमांड कर्व, inferior goods are also slope downward, that is quantity demanded always vary inversely with prices। ठीक है, एक बार देख लो जरा। पढ़ लो एक बार आप लोग। वो आज संडे है ना, इसलिए मैं उनसे बोल दूंगा कि आपको कॉल कर। और ना मुझे पेपर जो मतलब क्या है तो उसको व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर मतलब दिखा देना। ठीक है, मार्क्स तो भेजे होंगे शायद उस ग्रुप पे। वो कह रहे हैं कि पता नहीं
अच्छा, इसका पहला टेस्ट हुआ था जो अभी अभी हुआ है। जो next होता है अच्छा ठीक है, है ना, उसी को सॉरी आज के लिए मैं नहीं। एक टाइम बिना के जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब से मैं नहीं करती। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो। थम्स अप कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो थम्स अप। एक ही जने ने किया है थम्स अप। ओके चलो अब नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट इन गुड। गिफ्ट इन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लो वेज अर्नर्स करते हैं। ये एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। चलो पहले गिफ्ट इन गुड्स पढ़ लेते हैं। चलो, these are special kind of inferior goods on which consumers spend a large part of their income. अगर मान लो कोई 500 रुपए महीना कमाता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है वो तो कंजम्पशन पे ही जाएगा, और जो वो खाएगा वो मजबूरन वाले गुड्स खाएगा जिससे कि वो जिंदा रह सके। ठीक है। एंड देयर डिमांड राइजेस विद इंक्रीज इन प्राइसेस एंड डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, इन अवर कंट्री it is often seen that when price of coarse cereals like jowar and bajra falls, the consumer have a tendency to spend less on them and shift over superior cereals like wheat and rice. This phenomena, properly known as Giffen paradox, was observed by Sir Robert Giffen. ठीक है, इसका नाम लिख लेना, Sir Robert Giffen. सर प्राइस गिरने में डिमांड क्यों कम होगी? प्राइस गिरने की वजह से। सर फिर ना विद अरे और- मान पहले तुम 10 रुपए का गेहूं खा रहे हो, उसमें 10 पत्थर मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी इनकम कम है इसलिए तुम खा रहे हो। अब मान लो उसका प्राइस 8 रुपए हो गया, तो अब तुम 10 वाला और खा लोगे ना, क्योंकि जो आगे वाले गुड्स हैं उनकी भी तो प्राइस कम ही हो जाएगी। तो मतलब 8 वाला नहीं खाएगी, अब 10 वाला खाएगी। हाँ 10 वाला मतलब कि जो चेंज जिसका करेगी। प्राइस 8 हो गया है तो अब तुम इंफीरियर वाले पे नहीं जाओगे, सुपीरियर वाले पे चले जाओगे। सुपीरियर गिफ्ट गुड पे। हाँ ठीक है, इस एग्जाम्पल से अभी समझ आ जाएगा। इन द अर्ली 19th century, Sir Robert Giffen observed that when the price of bread increased, then low-paid British wage earner bought more of bread and not less. These wage earners used to live mainly on the diet of bread. With rise in its price, they were forced to cut down their consumption of meat and other expensive food items. जैसे ये ले लो ना कि कोई इंसान सब्जी खा रहा था क्योंकि क्योंकि हर चीज का प्राइस कम चल रहा था, तो सब्जी भी खा रहा था, दाल भी खा रहा था, चावल भी खा रहा था, रोटी भी खा रहा था। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है वो हो गए, मतलब कि क्या कहें उससे, प्राइस ज्यादा हो गए हर कॉमोडिटी के। तो अब क्या खाएगा, बस वो दाल लेगा और रोटी लेगा, इस टाइप की चीज। और अगर प्राइस कम हो गए तो फिर हर कॉमोडिटी का थोड़ा थोड़ा लेगा ही। So to maintain their intake of food, they bought more bread at higher prices. This phenomena is known as Giffen paradox, as it went against the law of demand. For the detailed discussion on Giffen goods, refer Power Booster. तो वो तो हम रेफर कर ही रहे हैं, प्लस एक और चीज देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर या कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत
In this lecture, we will discuss the meaning of Giffen goods. Giffen goods were named after Sir Robert Giffen. These are those type of inferior goods whose demand increases with increase in price. Note that all Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. If you are not familiar with normal goods and inferior goods, then for now, just keep in mind that inferior goods are those goods which have an inverse relationship with income. So if your income rises, then you consume less of it. For example, off-branded ketchup. On the other hand, normal goods are those goods which have a direct relationship with income. So if your income rises, you consume more of it. Example, branded ketchup. You may follow the link in the description for discussion of normal goods. This video is about Giffen goods. So, what is a Giffen good? Normally, if the price increases, the quantity demand for that good will decrease, which is commonly referred to as the law of demand. But a Giffen good is a case where the law of demand does not hold. So, what is Giffen goods? The term Giffen good was named by an economist, Sir Robert Giffen. He noticed something different about the poor people. If the price increases, then the quantity demand should decrease. But he noticed that some people, especially the poor people, increase their quantity and price went up. So it's what the law of demand. This led him to introduce the Giffen good concept. Let's see why they increase their quantity demand when the price is going up. As I said earlier, this behavior was observed among the poor people. The earning of the poor people today is very low to compare with others. Their earning is not enough to satisfy their day-to-day needs. We took tea estate workers to explain these concepts. Most of the time, the tea estate workers use their daily income to satisfy their physiological needs, like food, like water, like clothing. According to the Living Wage Report, sector earns most of the time, they use their scale income to satisfy physiological needs like food and other needs. But sometimes, to satisfy some physiological needs, we don't need to use our scale income, like sleeping, like water, like air, and etc. They allocate 70% of their daily income on food and the 30% of income on their needs, like schooling, medicine, etc. Most of the tea workers live in the line house on the street, so they don't need to pay rent. So let's see how the tea workers satisfy their day-to-day food needs. So their daily income is 700 extra per day. They can spend 400 food. They need to eat to for other needs like medicine and school. According to the Living Wage Report of Sri Lankan Estate Sector, they will get 490 extra for food. One time in the week, there are 4 months. Most time, they eat per week for lunch and 2. So they're expanding on food. As I said earlier, they eat roti for free. So let's see the minimum cost for their rate. They eat roti, at least they eat 4 rupees, it costs 45 rupees, and the piece of coconut is 34 and 28 for gallons of chili. So the minimum rate of rate was 107 APR. Let's say the minimum cost follows. So normally they eat rice and porridge. To make the rice, they eat at least 700 grams of rice. So it costs 56 rupees. And dry peas cost 140 rupees. Red chilies and garlic salt cost 40 rupees. So normally the minimum rate is 240 APR per lunch. So let's see the minimum cost for dinner. So the cost of the rice is 32 APR, and the dry peas cost is 72 APR, and red chilies and garlic cost 29 APR. So the minimum rate is 143, and you don't eat much on the dinner. So that reason the cost of the dinner is low compared with lunch. Let's see the total expense on so for the breakfast, 107 APR, the lunch 140 APR, and dinner 143 APR. So totally 490 APR. The price of Hello. Yes. हाँ हाँ बताएं मैम.
हाँ हाँ यस मैम बताएं। अच्छा मैम वैशाली तो दूर पड़ जाएगा, आपको वहीं पर देखना ये, क्योंकि ये ट्यूशन ना मयूर विहार फेज 3 में है, तो वैशाली तो दूर हो जाएगा ना यहाँ से। मैम होम ट्यूशन ना आपको फिर कॉस्टली पड़ जाएगा ज्यादा ही। मैम वो 500 पर क्लास हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी, मतलब महंगा ही होगा। क्योंकि यहाँ से ना जो मैं मैम को भेजूंगा तो फिर उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस और फिर उनका आधा घंटा और ज्यादा जाएगा। हाँ तब भी मैम वो मतलब मैम को तो उस आर से मतलब है, बाकी आप 3-4 बच्चे दो या जो भी दो वो तो मैटर नहीं करता। हाँ ऑनलाइन क्लास हो सकता है। मैम एक मैं टीचर असाइन कर दूंगा और फिर वो उन्हें पढ़ाते रहेंगे। फिर तो 3000 में हो जाएगा अगर ऑनलाइन क्लास पर मंथ ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ नहीं 6 days इन मैम 1 hour। हाँ मैम क्योंकि यहाँ पर भी और अगर एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी तो वो तो हम दे देंगे एक्स्ट्रा। बाकी 1 वीक का डेमो क्लास होता है तो आप उसमें इवैल्यूएट कर सकते हो कैसा आपको। बाकी मैम मैं ना ये प्रेफर करूंगा कि अभी आप फिजिकल ट्यूशन ही दो, मतलब क्योंकि अभी बच्चा वैसा है ना तो सही नहीं रहता, मतलब फिर उसके बेसिक्स ना खराब हो जाएंगे। मैम मतलब मैं एक बार ना अपने व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, तो अगर कोई नियर बाय रहता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलना तो बेकार ही रहेगा ना, क्योंकि फिर ठीक है फिर ठीक है ठीक ओके। People is increasing at 150 rupees. So let's see how they spending on food. The minimum cost of the breakfast is increased. The reason of price level increases in the report. So now the cost of commodity is 60 India. अब देखो इसे ना थोड़ा ऐसे ले लेना कि अगर आपने एक ठेली देखी होगी, ठेली में सड़े वाले आम भी रखे होते हैं और अच्छे वाले आम भी रखे होते हैं, ठीक है। अब अच्छे वाले आम जो है वो तो अच्छा इंसान ही ले पाएगा, ठीक है, और जो सड़े वाले आम है वो ये पुअर वाले ले जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लो सड़े वाले आमों की दाम बढ़ गए, ठीक है, तो उसका कंजम्पशन और ज्यादा कर देगा, ठीक है, और जब उसके दाम घट गए तो थोड़ा बेटर वाला आम खाएगा। इस टाइप का ले लेना। अब तो क्लियर है ना, थम्स अप कर दो अगर क्लियर है। मेरे पर आम ग्रिफिन गुड थोड़ी है। अरे लेकिन एक एग्जाम्पल ले लिया ना वैसे। एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे वो कोन ही ले लो, कोन कितना बिकता है, अमीर अमीर लोग भी खाता है कोन, और ढंग से ही खा रहा होता है। सर क्या कौन? हाँ चलो, गिफ्ट गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इंटीरियर गुड इन विच नेगेटिव इनकम अफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव इनकम अफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या था, कौन सा वाला डोमिनेंस पोजीशन पे था, सब्स्टिट्यूट वाला, और इसमें क्या है, इनकम वाला डोमिनेंस पोजीशन पे है, ठीक है, इनकम वाला। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, इवन इन केस ऑफ गिफ्ट गुड्स सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इज पॉजिटिव as fall in their price increase their demand as they become relatively less expensive as compared to their substitutes whose price have not fallen. Income effect, a fall in price of gift and goods increase the real income which reduces the demand for gift and good as consumer prefer to shift to a superior commodity, ठीक है। तो इनकम अफेक्ट में क्या होगा, इनकम अफेक्ट में इनकम अफेक्ट का डोमिनेंस ज्यादा होगा गिफ्ट एंड गुड्स के केस में, तो यहां भी डिमांड बढ़ ही रही है, तो the total effect of price reduction is fall in demand. It happens because of increase in demand due to positive substitution effect is less, then reduced demand due to negative income effect, that is influence of negative income effect is stronger than positive substitution effect. As a result, demand for gift and goods varies directly with the price, that is demand falls with fall in price and demand rises with rise in price.
तो गिफिन गुड्स वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व ऑफ गिफिन गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहां पर इसका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखना, नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया, इंफीरियर गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया, एंड गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाया। तो a good giffen goods is if the following condition are satisfied: it should be inferior, good, having a large negative income effect, the substitution effect of the price change must be small, and it should absorb a large proportion of consumer income. All giffen goods are inferior good, but all inferior goods are not giffen good. All giffen goods are inferior good because giffen goods have a negative income effect. However, all inferior goods are not giffen goods because inferior goods do not have a dominating negative income effect. That is, negative income effect is not stronger as substitution effect in all the giffen goods cases, inferior goods cases. Okay, अब thumbs up कर देना अगर समझ आ गया है तो। ओके, थम्स अप कर देना अगर समझ आ गया है। 8 स्टूडेंट्स है, मतलब 7 स्टूडेंट्स है, थम्स अप कर देना। चलो अब हम एनसीईआरटी पे जाते हैं फिर से। सर 1 मिनट से बस वो एक दिखा दीजिए एग्जाम। कौन सा नीचे? हाँ सर, बस यही वाला जो कंपेयर कर लिखा। बाकी पीडीएफ मैंने भेजा है आपको। हाँ सर। बता देना जब लिख लो। डन।
डन ना, डन डन। ओके ठीक है। तो आई होप अब ये वाली जो लाइन है वो सबको समझ आ गई होगी। इस लाइन के चक्कर में हमने इतने घंटे बिताए हैं। तो एक बार ये आप लोग पढ़ लें। इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है और गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट। पढ़ लिया सर। चलो, such goods are called normal goods. Thus, a consumer's demand for normal goods moves in the same direction as the income of the consumer. However, there are some goods, the demand curve for which moves in a opposite direction of the income of the consumer. Such goods is called inferior good. As income of the consumer increases, the demand for inferior good falls, and as the income decreases, the demand for inferior good rises. Example of inferior good include low quality items like coarse cereals. So a good can be normal good for the consumer at some level of income and inferior good for her at other level of income. At very low level of income, a consumer demand for low quality of cereals like inverse increase with income. But beyond a level, any increase of income of the consumer is likely to reduce her consumption of such good item. Okay. Substitution and complements. We can also study the relationship between quantity of a good that a consumer chooses and the price of related good. The quantity of a good that the consumer chooses can increase or decrease with rise in the prices of a related goods depending upon whether the two goods are substitute or complementary to each other. Goods which are consumed together are called complementary goods. Example of goods which are complement to each other are tea and sugar, shoes and socks, pen and ink, etc. Since tea and sugar are used together, an increase in the price of sugar is likely to decrease the demand for tea. तो इसमें नेगेटिव रिलेशन हो गया। एंड कल हमने पढ़ा था क्रॉस डिमांड, एक पॉजिटिव क्रॉस डिमांड और एक नेगेटिव क्रॉस डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और नेगेटिव क्रॉस डिमांड का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। And a decrease in the price of sugar is likely to increase the demand for tea. Similar is the case of the other complements. In general, the demand for a good moves in a opposite direction of the price of its complementary good. So in contrast of complements, goods like tea and coffee are not consumed together. In fact, they are substitute for each other. Since tea is a substitute for coffee, if the price of coffee increases, the consumer can shift to tea and hence the consumption of tea is likely to go up. On the other hand, if the price of coffee decreases, the consumption of tea is likely to down. The demand for a good is usually moves in the direction of the price of its substitute. Okay. तो एक ना मूवमेंट होता है और एक शिफ्ट होता है। एक मूवमेंट होता है और एक शिफ्ट होता है। मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस के चेंज आने की वजह से डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा होता है, डिमांड में चेंज आ रहा होता है। मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस के चेंज आने, हाँ बोलो बोलो। मैं पूछ रही थी कि हमें बोल सकते हैं डिमांड ऑफ अ गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। डिमांड फॉर अ गुड्स, फिर से बोलो, फिर से बोलो। डिमांड ऑफ अ गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते तुम, जरूरी थोड़ी है उतने का ही चेंज आए। समझ गए? यस सर। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं। अब ये ध्यान से समझना, मूवमेंट जो है वो चेंज इन प्राइसेस की वजह से होता है। मूवमेंट जो है वो चेंज इन प्राइस की वजह से होता है। मतलब जो भी कमोडिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो, अगर उसका प्राइस डाउन हो जाएगा
तो तुम क्या करोगे, उसे ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपांशन। और अगर मान लो कि प्राइस बढ़ने की वजह से तुम उसे कम कंज्यूम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है और एक्सपेंशन में डाउनवर्ड। जैसे प्राइस पहले 20 था, 15 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन। पहले इतना बन रहा था, तब ये हो गया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्राइस बढ़ गया, पहले 20 था, अब 25 हो गया। तो पहले 20 था तो इतना हो रहा था, 25 हो गया तो इतना। ओके, जिसे समझ आ गया वो थम्स अप कर दो। कर दो, सबको आ गया समझ, थम्स अप कर दो प्लीज। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में प्राइस का चेंज नहीं होता, लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। तो ये राइटवर्ड होता है या फिर लेफ्टवर्ड होता है, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहता है, लेकिन ड्यू टू अदर फोर्सेस डिमांड में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो एक इंक्रीज इन डिमांड होता है, तो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। देखो प्राइस सेम है, क्वांटिटी में चेंज आ गया। प्राइस सेम है, क्वांटिटी में चेंज आ गया। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट पढ़ लो जरा। कल की क्लास एक और लेगा ये, तब जाकर कंप्लीट होगा। फिर एक क्लास कितने बजे तक है? ये अभी 5 मिनट और है, क्योंकि उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी क्लास है ना। सर वो कितने बजे है? वो 2 बजे है, लेकिन मैं 2:10 कर रहा हूँ उसे, ठीक है। देख लिया सबने, थम्स अप कर देना अगर देख लिया, फिर मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। यस सर। फिर उसके बाद ये है। अब कितने टॉपिक्स रह गए हैं इसमें, देख लेते हैं। अब ये कर लिया, 1 2 3 हाँ, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो और हम कल करते हैं, ठीक है। आज थोड़ी क्लास मेरी वजह से ही डिले हो गई, ठीक है, और कल कर लेते हैं, ठीक है। जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ रहा होगा वो आ जाना। थैंक यू सर। थैंक यू।